नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। और मैं संतोष कटियार। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, लेखपाल की श्रृंखला लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की सीरीज क्लासेस आपको ऑनलाइन तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो एंजॉय करें हमारी क्लासेस का और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहें। आज उसी क्रम में मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर उससे संबंधित महत्वपूर्ण ऐप और पहल जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा शुरुआत की गई। तमाम मंत्रालय द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किए गए, क्या क्या बातें की गई, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। तो इसी क्रम में है हमारा पहला प्रश्न, जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है? ब्रेक द चेन अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेक द चेन अभियान केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। अपने जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, केरल राज्य द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की गई। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य की पहल है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य की पहल है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें। प्रत्येक स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है आज की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की पहल की गई, जहां पर एक्टिव केस कोरोना वायरस के जो भी थे उनको ढूंढा गया तथा उनको क्वारंटीन किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, किस राज्य के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ओडिशा, असम, झारखंड, मेघालय। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। जी हां, झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड राज्य द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यानी कि स्वघोषित कर सकते हैं आपकी कोरोना वायरस कोविड-19 से लेकर कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति स्व घोषणा कर सकता है, ऐसा लॉन्च किया गया ऐप है। असम द्वारा, गोवा द्वारा, पंजाब द्वारा, नागालैंड द्वारा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। जी हां, नागालैंड द्वारा यह स्व घोषणा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आगामी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आज की स्थिति जो भी बनी हुई है, यह पूरी स्थिति बनी है कोविड-19 को लेकर। आइए चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असाइनमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सेल्फ असाइनमेंट टूल लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तेलंगाना। जल्दी जल्दी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। जी हां, गोवा राज्य द्वारा कोविड-19 के लिए सेल्फ असाइनमेंट टूल लॉन्च किया गया।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा के लिए, ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु, युक्ति, क्वारंटाइन, सचेत? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें। और इसका सही जवाब है, जी हां, बहुत बढ़िया, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के द्वारा कोविड-19 से संबंधित रोगियों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मित्रों, आप लोग जानते भी होंगे ये कोविड-19 किस प्रकार से आरोग्य सेतु में काम करता है, ये सब चीजें तो आपको मालूम ही है। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग? आपको बताना है पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। जी हां, पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा 8वां कुछ इस प्रकार से है, कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 पीड़ित मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कोविड-19 पीड़ित मरीज को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच, क्वारंटाइन, प्रज्ञाम, राजको? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें। और इसका सही जवाब है कर्नाटक सरकार द्वारा ऑप्शन ए, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे कि कोविड-19 पीड़ित मरीजों को ट्रैक किया जा सके। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी के द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया गया? आपको बताना है, बहुत ही अच्छी पहल आईआईटी के द्वारा, जिसने बड़े क्षेत्रों को, बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन डेवलप किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। जी हां, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा ड्रोन डेवलप किया गया है सैनिटाइज करने के लिए बड़ी जगहों को। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान किस राज्य के द्वारा मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई? आपको बताना है मोदी किचन पहल की शुरुआत तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका? देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान जो मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है, वहां पर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को खाना देने के लिए यह मोदी किचन की पहल की शुरुआत की गई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जी हां, तमिलनाडु द्वारा यह कार्य किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि किस राज्य की पुलिस के द्वारा राजकोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय? आपको बताना है राजकोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हां, राजस्थान द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में भी और अभी भी बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आपको करना है क्या, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम प्लस लेखपाल लिख के भेजना है, आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। किंतु यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो अभी इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के द्वारा कोविड-19 पीड़ितों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल ऐप डेवलप किया गया?
यानी कि ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल डेवलप ऐप जो लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की। और इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया? उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। टीम 11 का गठन किया गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश द्वारा टीम 11 का गठन किया गया कोरोना वायरस से निपटने के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? असम, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है दिल्ली। जी हां, भारत देश की राजधानी दिल्ली द्वारा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया, पहल की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सेना की पहल है? भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तट रक्षक बल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें ऑपरेशन नमस्ते। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर थोड़ी दूरी मेंटेन, सोशल डिस्टेंस के लिए बोला गया है, तो हाथ मिलाने की प्रथा अभी समाप्त है, दूर से ही नमस्ते। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से, नमस्ते ओवर हैंडशेक किस राज्य की पहल है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, कर्नाटक द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक राज्य की पहल की गई। यानी कि आपको नमस्ते करना है, आपको हैंडशेक नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक ऐसा वायरस, ऐसी बीमारी जो कि व्यक्ति से व्यक्ति में बहुत ही आसानी से छुआछूत के माध्यम से फैल सकती है। तो सोशल डिस्टेंस बनाते हुए ओनली नमस्ते। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, 5T प्लान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? 5T प्लान मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड सरकार द्वारा 5T प्लान लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने कम कीमत वाला वायु प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की। आपको बताना है प्राणवायु पोर्टेबल यानी कि वेंटिलेटर किस आईआईटी द्वारा सबसे कम कीमत में तैयार किया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, आईआईटी रुड़की द्वारा एक ऐसा वेंटिलेटर लॉन्च किया गया जो सबसे कम कीमत वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस सेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तट रक्षक बल। देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर ये सारे ही एप्स एंड ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। और जितने भी पहल यहां पर की जा रही हैं, ये स्पेशली आपका कोविड-19 के लिए है। और जो आपकी स्पेशल लेक्चर, स्पेशल टेस्ट सीरीज जो आपकी है कोविड-19 के लिए, आपके इंपॉर्टेंट एप्स। और अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर है यह आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय वायु सेना।
भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल की स्थापना की? वी सेफ टनल की स्थापना की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा। और इसका सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जितने भी लोग ऑनलाइन हैं जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया MHRD, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय। अपने जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जी हां, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा यह कोविड-19 से निपटने के लिए समाधान का शुभारंभ किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों की रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? लोगों की रक्षा के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, असम, उत्तराखंड पुलिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ पुलिस। जी हां, रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है, कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। जी हां, अरुणाचल प्रदेश द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है या शुभारंभ किया है? MHRD, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दें आप लोग। और इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, ऑप्शन ए। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषनेट विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड। आयुर्वेद का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है गोवा। जी हां, गोवा राज्य आयुर्वेद का इस्तेमाल किया, आयुर्वेद चिकित्सा का इस्तेमाल किया। आइए चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। पूल टेस्टिंग करने वाला, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला, यानी कि शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? KGMU, सफदरगंज सरकारी अस्पताल, SJS हॉस्पिटल, अपोलो अस्पताल।
और इसका सही जवाब है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑप्शन ए KGMU द्वारा प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्लाज्मा थेरेपी उन व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेट करने की बात करता है जो कि कोविड-19 का शिकार हुए और उसके बाद ठीक हो गए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो कि हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस संघ ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया? टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया। AIIB, ICC, BCCI, FIH। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है BCCI। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का किसने किया उद्घाटन? मित्रों, अमित शाह, राजनाथ, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन। और इसका सही जवाब है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें आप लोग, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह द्वारा नमूना संग्रह करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, इसको आप याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 786-019-6969 पर अपना नाम लिखकर मैसेज करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए घरों में रहिए, सेफ रहिए और क्लास कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।